हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। चलते हैं फर्स्ट वन। आज के दिन जिस टाइप से आपको एक हैवी प्रेशर देखने को मिला ऊपर से, मार्केट फर्स्ट वन एक अच्छे खासे गैप डाउन के साथ ओपन हुए। जिस टाइप से हमारा प्रेडिक्शन था कि जिस टाइप से ग्लोबल क्यूज हमें देखने को मिल रहे थे, ओवरऑल गैप डाउन ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस थे। सेम टाइप से अच्छी खासे गैप डाउन के साथ हम ओपन हुए और जिस टाइप से हमें मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला उसकी वजह सीधे से जानने के लिए ट्राई करते हैं। सो गाइस, मेजर जो फैक्टर निकल के आए वो बेसिकली 5 निकल के आए। जिस टाइप से यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, आपको कंटिन्यू बेसिस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और जो 22,800 का टारगेट था सीधा सा वो अचीव होता हुआ देखने को मिल चुका है। नाउ अगर हम देखें कारणस को एंड फैक्टर्स को देखें तो जिस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिला, एक फर्दर सेलिंग प्रेशर ऊपर से देखने को मिला, उसकी सीधी सी वजह। नाउ फर्स्ट वन, बजट से पहले का प्रेशर। गाइस, अगर हम इसे कोरिलेट करें अपना, जिस टाइप से आपने देखा होगा एग्जाम से पहले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें वॉमिटिंग होता है एंड ऑब्वियसली जिस टाइप से उन्हें प्रेशर देखने को मिलता है उन पर, तो सेम टाइप से बजट एक अच्छा खासा एग्जाम है फॉर द मार्केट। जिस टाइप से मूवमेंट यहां पर देखने को मिलने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किस टाइप से हमें मूवमेंट देखने को मिलती है बजट की, बजट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, सभी जो हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है वो इसके पहले का मूवमेंट है। सो 1 फरवरी तक हमें इसी सेम टाइप का प्रेशर देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। चले हम सेकंड मेजर फैक्टर पर, तो Q3 के कमजोर नतीजे। जिस टाइप से गाइस आपने देखा नतीजे जो आ रहे हैं बियॉन्ड आ रहे हैं अपने जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनके, तो सेम टाइप से जो प्रेशर देखने को मिल रहा है सभी मेजर सेक्टर्स में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इसका एक सेकंड फैक्टर है। नाउ थर्ड फैक्टर की बात करें तो यहां पर बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी की निकासी। अब ध्यान में क्या रख के चलना है, एफपीआई का गाइस कंटिन्यू हमें यहां पर मार्केट से निकासी होती हुई देखने को मिल रही है यहां पर फंड्स की। अगर आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली अकेले जनवरी मंथ में यहां पर कितने करोड़ के आसपास यहां पर बेसिकली मूवमेंट निकालते हुए देखने को मिले हैं फंड्स, तो वो बेसिकली 69,000 के आसपास यहां पर फंड निकालते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओनली अपना जनवरी मंथ की बता रहा हूं आपको, 1 जैन से आज हमारा जो डेट है 27 जैन अभी तक। और अगर हम टोटल बात करें तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास यहां पर एफपीआई ने फंड निकाला है जो कि इंडियन मार्केट से। तो ये सीधी सी वजह है जिसकी वजह से आपको एक मेजर डाउनसाइड के लिए फॉल देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं अपना फोर्थ, यहां पर अगर आप फैक्टर देखेंगे तो वो यूएस फेड फैक्टर। अब आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, कल का दिन और परसों का दिन 28 फरवरी एंड 29 यहां पर फेड कुछ डिसीजंस ले सकता है, किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलने वाली है, इंटरेस्ट रेट कट यहां पर 0.25 बेसिस के आसपास मूवमेंट होता है या नहीं, तो ये हमारा एक फोर्थ फैक्टर है। फिफ्थ फैक्टर की अगर हम बात करें तो ट्रंप की टैरिफ नीतियां। आपने जिस टाइप से देखा होगा कनाडा एंड मैक्सिको यहां पर ऑलरेडी टैरिफ लगाया जा चुका है। अब जो बात चल रही है यहां पर वो कौन सी चल रही है, यहां पर बात चल रही है कोलंबिया पर, और कोलंबिया पर कितने आई थिंक नंबर्स के आसपास, आई थिंक पॉइंट्स के आसपास, जी मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। बट कोलंबिया पर जिस टाइप से टैरिफ लगाने की बातें चल रही हैं उसकी बेसिस पर यहां पर कंटिन्यू प्रेशर यहां पर ग्लोबल क्यूज से भी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पर इंडियन मार्केट्स में फर्दर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या हमें ऑब्जर्व करके चलना है। फर्स्ट वन, जिस टाइप से आपने यार सेलिंग प्रेशर देखा आज के दिन बैंक निफ्टी दोनों में ही, बट बैंक निफ्टी की स्टिल जो क्लोजिंग हुई है वो 48,000 के नीचे नहीं हुई है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बट निफ्टी की आप क्लोजिंग देखोगे तो चौतरफा गिरावट हमें निफ्टी के साथ देखने को मिली, और जिस टाइप से क्लोजिंग दी है वो एक ब्रूटल लेवल के नीचे 23,000 का जो एक छोटा मोटा पीक पॉइंट बना हुआ था उसके नीचे एंड ऑफ द डे हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब ध्यान में क्या रख के चल रहे हैं, सभी पर बात कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले डाटा के बेसिस पर चीजें देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी फर्स्ट वन, अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपको बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा। मैं खुद को थोड़ा सा साइड करने के लिए ट्राई करता हूं। या फर्स्ट वन, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी की 48,000 के राउंड फिगर के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नाउ इमीडिएट सपोर्ट के बेसिस पर 48,000 के
इर्द गिर्द ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। सो एग्जैक्टली एक जो कि अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था वहीं पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब हमारा जो अच्छा खासा डाउन साइड के लिए सपोर्ट एरिया है वो 47,500 पर कन्वर्ट हो चुका है। सो 500 नाउ 500 तक का प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। पोजीशंस आप देख सकते हो यहां पर क्लियर कट किसी भी टाइप से गए हैवी पोजीशंस यहां पर मतलब कहने का किसी भी टाइप से बचाव दल यहां पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अगर कल के दिन बैंकरप्टी भी इसके नीचे ओपन होता है और सस्टेन करता है 48,000 के नीचे तो हमें बैंक्स की तरफ से भी प्रेशर देखने को मिल सकता है और 47,500 तक का क्रिएशन यहां पर बन सकता है। अपसाइड के लिए अगर देखें 48,100 200 300 जिस टाइप से आपने देखा इसके ऊपर आज मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। फर्स्ट वन बैंक निफ्टी ने गैप को फिल किया और गैप को फिल करते ही डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज दी। तो हमें क्या ध्यान में रख के चलना है ना 48,500 वर्क ऐसा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया या आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं। सी निफ्टी की बात की जाए तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट काफी निगेटिव साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल चुकी है और जिस टाइप से मंथली एक्सपायरी हमारी होने वाली है वो काफी ब्रूटल लेवल्स के आसपास ही होती हुई देखने को मिल रही है यार, है ना। 22,800 एक छोटा मोटा अपना सपोर्ट एरिया था, उसी के एग्जैक्ट आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 830 के आसपास। अब देखोगे इमीडिएट सपोर्ट के बेसिस पर 22,700 टू 750 के आसपास छोटे मोटे यहां पर पोजीशंस आपको देखने को मिल रही है, बट जो ठीक ठाक पोजीशंस है वो सीधा सा 22,500 की ओर इशारा हमें करते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर आप अपसाइड देखोगे 22,900 नाउ वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर निकलना मुश्किल हो रहा था आज तो एक्चुअली में आपने देखा मार्केट ने जिस स्टेप से स्टार्टिंग में 23,000 के आसपास लेवल क्रिएट किया, बट स्टिल इसके बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिला उसके बाद सेकेंड हाफ के बाद 22,900 को ब्रेक करना ऊपर सस्टेन करना ये काफी मुश्किल हो रहा था। तो ये आपको देखने को मिला 23,000 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया। नाउ इट्स कल तक जो हमारा अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना हुआ था नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। तो ये आपको देखने को मिलेगा जो कि ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की बात कर लेते हैं बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी। सो सेंसेक्स को भी आप देखोगे जिस स्टेप से हमें मूवमेंट देखने को मिल चुकी है, आई थिंक जस्ट या 28 ऑफ जैन कल एक्सपायरी है। सो यहां पर अगर आप डाटा को ऑब्जर्व करोगे जस्ट मैं आपको दिखा देता हूं इस पर भी या सो यहां पर आप क्लोजिंग देखोगे 75,300 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। इमीडिएट सपोर्ट के बेसिस पर कुछ लेवल्स हैं 75,200 एंड 75,000 का एग्जैक्टली राउंड फिगर। तो पोजीशंस आप देखोगे यार सबसे मुश्किल चीज कल का दिन होने वाला है बिकॉज अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मोमेंटम क्रिएट हो सकता है अगर मार्केट 75,200 या 75,000 राउंड फिगर को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल का ट्रेडिंग सेशन। और अगर हम अपसाइड के लिए मूवमेंट देखें जस्ट यू कैन सी यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो हमारा जो अपसाइड के लिए लेवल है 75,400 एंड 500 नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। तो 75,500 को ब्रेक करके ऊपर निकल के सस्टेन करना ये मुश्किल होने वाला है फिलहाल के दिनों में। तो ये आपको गई इस बैंक सेंसेक्स पर कल की एक्सपायरी में ध्यान में रख के चलना है। अभी जिस टाइप से हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस प्रीमियम चैनल, जिस टाइप से हमने मूवमेंट की वो आपको शो कर देता हूं। फर्स्ट वन हमारा जो आज का मूवमेंट स्टार्टिंग का मूवमेंट रहा वो हमने एक कॉल साइड में पोजीशंस इनिशिएट की थी जिसमें आप देख सकते हो 22,900 का कॉल ऑप्शन 185 की प्राइस पर हमने एग्जीक्यूट किया था 9:21 पर और इसके हमारे जो टारगेट्स थे तीनों ही अचीव होते हुए देखने को मिले। अगर मैं इसे स्क्रॉल करूं आप स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो हमारे जो तीनों ही टारगेट्स थे वो इसके अचीव होते हुए देखने को मिले। 245 के आसपास इसका हाई जाता हुआ देखने को मिला 250 के आसपास। और अगर आप यहां पर भी देखोगे हमारे जो टारगेट्स थे वो 205, 215 और 235 के आसपास। तो हमारे 50 पॉइंट्स के टारगेट हिट होते हुए देखने को मिले तीनों ही टारगेट्स। उसके बाद हमने एक छोटा सा ट्रेड और एग्जीक्यूट किया सेकंड ट्रेड जिसमें यार इस टाइप की वोलेटाइल मार्केट में ना गाइस ट्रेड काफी मुश्किल हो रहा है। तो सेकंड जो हमने ट्रेड दिया था वो बेसिकली आप देख सकते हो सेम टाइप से 22,900 का कॉल ऑप्शन। मुझे लग रहा था एटलीस्ट मार्केट एक अपसाइड के लिए मूव और देगा 205 के प्राइस पर हमने एग्जीक्यूट किया था। इसमें हमारा 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो जिस टाइप से गाइस मैंने आपसे वादा किया है मैं ट्रांसपेरेंट रहने के लिए ट्राई करूंगा, सेम टाइप से आपके साथ रह रहा हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो आज का दिन हमारा
20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी हिट होते हुए देखने को मिला। हमने यहाँ पर जो एग्जीक्यूट किया था 205 की प्राइस पर 185 पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो 20 पॉइंट्स हमने इधर रिड्यूस किए और 50 पॉइंट्स हमने गेन किए थे। तो ओवरऑल 30 पॉइंट्स हम यहाँ पर प्लस में होते हुए देखने को मिले। तो ये आज का हमारा प्रीमियम चैनल का मूवमेंट है। इसके बारे में आपको और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ जो लोग न्यू हैं। सी गाइस, जिस टाइप से हमारा प्रीमियम चैनल है, फर्स्ट वन हमारी जो स्पेसिफिक चीज आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 2999 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना है। अगर गाइस आपको किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है, इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं खुद को थोड़ा सा साइड कर लूं। यहां पर आप देख सकते हो, आपको एक नंबर दिखाई देगा जिस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। किस टाइप की परफॉर्मेंस शीट, जस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं। और जिस टाइप से हम मूवमेंट करते हैं, फर्स्ट मंथ का हमारा सब्सक्रिप्शन, या आप सॉरी सब्सक्रिप्शन नहीं, नॉट परफॉर्मेंस शीट, फर्स्ट मंथ की हमारी परफॉर्मेंस शीट, हमारे प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस शीट और हमारे प्रीवियस डे की, प्रीवियस वीक की, आप इस नंबर पर डिस्कशन करके हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं, जिसको देख सकते हैं और मूड माहौल बना सकते हैं कि आपको इसमें ऐड होना चाहिए या नहीं। प्रोग्राम्स के कुछ हाइलाइट्स हैं जो गाइस आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिएगा यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। यहां पर किस टाइप की परफॉर्मेंस शीट आपको देखने को मिलने वाली है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें एक्चुअली में होगा क्या, हमारा डाटा है 1 जनवरी से आपको जैसे कि हमारा आज का डेट है 27 जनवरी, आज का भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा जो भी हमने मूवमेंट की। ये हमारे डेट्स हैं, ये हमारे ट्रेड्स हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कितने हमारे टारगेट सेट हुए, ट्रेड्स के आउटकम क्या थे, ट्रेड्स हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे। तो उसके बेसिस पर आप अपना मूड माहौल बना सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे स्टॉप लॉस जब भी आप देखें तो पॉइंट्स को भी कैप्चर कीजिएगा, जिसमें हमारे मैक्सिमम 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इससे ज्यादा नहीं है। और 12 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स इस टाइप के हमारे स्टॉप लॉस होते हैं। और उसी प्लेस पर आप यहां पर टारगेट्स को देखिएगा। टारगेट्स हमारे इतने पॉइंट्स के अचीव हुए हैं प्रीवियस दिनों में, और लगातार हमारी काफी अच्छी एक्यूरेसी है। आप जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं तो ऐड हो सकते हैं, आपको जानकारी देती है। नाउ बैक टू एनालिसिस, एंड जिस टाइप से हमने मूवमेंट देखा, अभी जस्ट हम पोजीशंस पर बात करके हैं, अब चलते हैं सीधे से 15 मिनट के चार्ट पर। इंपॉर्टेंट लेवल्स में गए 15 मिनट का चार्ट देखोगे, जिस टाइप से यार आपको सपोर्ट एरिया पर, मतलब कि जो लेवल्स क्रिएट किए थे, ऑलरेडी पूरे लेवल्स को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिला 22,800 तक। बिकॉज मुझे एटलीस्ट नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें आज के दिन देखने को मिलेगा। 22,800 एक्जैक्टली आज का लो क्रिएट करके मार्केट ने इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग दी है 22,850 830 के आसपास। तो यार निफ्टी ने ऑलरेडी एक अच्छे खासे सपोर्ट एरिया के आसपास ही क्लोजिंग दी है। अब जो नेक्स्ट एरिया बन रहा है, अगर आप 1 डे के चार्ट फ्रेम पर देखोगे तो सीधा सा नेक्स्ट एरिया हमारा 22,500 का बनता है। अगर आप वीकली चार्ट के बेसिस पर भी देखोगे या 1 डे के चार्ट के बेसिस पर देखोगे, दोनों ही बेसिस पर जो हमारा अभी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है 22,500 का। अगर मार्केट 22,800 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है देन। यहां पर आप देख सकते हो 22,800 कब से कहता हुआ रहा था यार कि अगर 23,000 के लेवल को ब्रेक करके मार्केट्स नीचे ओपन हुए तो इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें डाउन साइड के लिए 22,800 टच करेगा। एक्जैक्टली वही चीजें देखने को मिली। अब ध्यान में क्या रखने का है, 22,500 का लेवल क्लियर कट इस पिन पॉइंट तक हम आते हुए देखने को मिल सकते हैं आगे के दिनों में। अगर अप्रोक्सीमेटली कल फ्लैट टेरिटरी में ओपन हुए या गैप डाउन के साथ ओपन हुए तो ये एक सपोर्ट एरिया है जो कि 22,500 पर है, ये हम टच करते हुए देखने को मिलने वाले हैं आगे के दिनों में। ये आपको फिलहाल ध्यान में रख के चलना है। अब एक्चुअल में जो अपसाइड के लिए मूवमेंट है, अब निफ्टी के लिए जो हार्ड होने वाला है वो 23,000 का राउंड फिगर है। इसको पहले तो यार ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना होगा, ऊपर आना होगा, तब जाके हम थोड़ा सा होप कर सकते हैं निफ्टी से कि एटलीस्ट यहां पर थोड़ी सी रिकवरी मोड में आए। तो फर्स्ट वन 23,000 का राउंड फिगर, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके ऊपर निकल के अगर हम सस्टेन करते हैं तो वही सेम चीजें 23,400 एंड 23,100, सेम 300 पॉइंट्स की रेंज, जिसमें हम ऑलमोस्ट पूरा 2 वीक हम मूवमेंट करके आए, तो उसी रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेगा। अब निफ्टी की लड़ाई 23,000 को ब्रेक करके ऊपर आने के लिए होने वाली है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बड़े टाइम फ्रेम पर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर बात कर लेते हैं। जस्ट अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो स्टिल यहां पर जिस स्टेप से थोड़ी सी कह सकते हैं ना वो
नाक कटने से बच चुकी है, तो एटलीस्ट एक पीक पर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है बैंक निफ्टी की। स्टिल यार ये भी ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट अगर निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल अब देखेंगे एक मेजर सपोर्ट एरिया 48,000 के आसपास जिस स्टेप से हमें देखने को मिला है उसी के अराउंड है। अब अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया तो वही जिस स्टेप से मैंने कहा था बैंक निफ्टी में कौन सा मूड माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वन छोटे मोटे एरियाज हैं, बट एग्जैक्टली 46,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिलेगा अगर 48,000 के नीचे वीकली कैंडल या वन डे की कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को मिल गई। देन अब अपसाइड के लिए जिस स्टेप से निफ्टी में 23,000 का एक जो अच्छा खासा हर्डल था वो अब प्रेशर बनेगा, उसको ब्रेक करके सस्टेन करना। उसी सेम टाइप से 48,500 का जो लेवल है अभी बैंक निफ्टी के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करने वाला है आगे के कुछ दिनों में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है 48,500 और नीचे से अगर 48,000 के नीचे क्लोजिंग दी, सस्टेन किया, वन डे की कैंडल और वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई इसके नीचे, देन वी कैन सी फर्दर मूव फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं सीधे से 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर देखोगे मार्केट जैसे ही 22,900 के नीचे सस्टेन करने लगा, 900 के ऊपर ब्रेक करके ऊपर आना मुश्किल हो रहा था। अब फर्स्ट वन, अगर मार्केट फ्लैट टेरिटरी में ओपन होते हैं, ऊपर की साइड मूव करते हैं 22,900, इट्स अ बेस्ट एरिया फॉर द डाउन साइड के लिए मूव अगर आपको करना है और रिस्क लेनी है एक डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज, तो विद द स्मॉल स्टॉप लॉस आप 22,900 के आसपास से एक डाउन साइड के लिए प्रेशर बना सकते हो। अप साइड के लिए क्या देखना है, फर्स्ट वन 23,000 के राउंड फिगर को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, देन हम 23,090 100 की ओर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट स्टिल मुझे नहीं लगता मार्केट जिस स्टेप से क्लोजिंग दी है अच्छा खासा मोमेंटम देके डाउन साइड, तो एटलीस्ट 22,900 और 23,000 का राउंड फिगर ये काफी मुश्किल होने वाले हैं इनको ब्रेक करके ऊपर आना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। हर एक राइस विल बी अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउन साइड। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। सेम टाइप से बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर देखें। नाउ गाइस बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी आप देखोगे सेम टाइप से हमें अच्छा खासा डाउन साइड के लिए फॉलो अप मूव देखने को मिला। जिस टाइप से निफ्टी ने एक रिकवरी मोड में आने के लिए ट्राई किया, उसी टाइप से बैंक निफ्टी ने भी अपना रिकवरी मोड में आने के लिए ट्राई किया, ऑलमोस्ट अपना गैप को फिल किया। गैप फिल करने के बाद थोड़ा सा अपसाइड के लिए फर्दर मूव दिखाया 48,300 के आसपास, बट स्टिल यहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिला। तो अब जो ध्यान में रख के चलना है वो 48,300 का लेवल फॉर द अपसाइड एंड 300 के बाद सीधा सा 48,500 का लेवल। इन दोनों लेवल्स को आपको ध्यान में रख के चलना है। इन्हें ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया या क्लोजिंग दे दिया, देन हम होप कर सकते हैं कि उसी रेंज में फंसने के लिए ट्राई करें 49,600 एंड 48,500 इस लेवल्स के बीच में। तो इस स्टेप से आपको स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। सेकंड वीडियो को देखना मत भूलेगा, वहां पर अच्छे से डिस्कशन करेंगे एफआईडीआई का डाटा क्या देखने को मिलता है, लेट्स सी एफआई क्या मूवमेंट हमें ये देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट अच्छे खासे नंबर्स के साथ अगेन हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो उस वीडियो को मिस मत करिएगा, वहां पर गैप अप गैप डाउन सभी चीज़ों को आपको जानकारी देते हुए चलता हूं। सो इसी के साथ यहां पर क्लोज करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, आई लव यू।